और देखिए, बिहार की सत्ता पर पिछले कुछ दशक से दो ही चेहरों का जलवा रहा है, एक तो लालू और दूसरे नीतीश। लेकिन बदलाव की इस घड़ी में आपको बता दें, लालू के वारिस तेजस्वी यादव जो कि सीएम की गद्दी छोड़िए गठबंधन में सीएम फेस की जंग ही नहीं जीत पाए। हालांकि 24 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की पटना में फिर से मीटिंग है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि हाजिरी तेजस्वी के दरबार में नहीं लगेगी बल्कि कांग्रेस के दफ्तर में लगेगी। और इसी के साथ साथ संकेत ही सियासत की कहानी बयां करते हैं, और संकेतों को समझिए तो लड़ाई पावर सेंटर की है। ये अलग बात है कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी सीएम फेस की जंग जीतना चाहेंगे, फिर मीटिंग के लिए कांग्रेस दफ्तर जाना हो या फिर दिल्ली। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी 6 घटक दलों से 2-2 सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए 2 लेफ्ट पार्टियों सीपीआई और सीपीएम ने अपने अपने सदस्यों के नाम उन्हें भेज दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और सीपीआई माले के सदस्यों के नाम अभी आने बाकी है। हालांकि बीजेपी इन तैयारियों को ख्याली पुलाव करार दे रही है, जबकि इंडिया ब्लॉक सत्ता में वापसी के दावे कर रहा है। महागठबंधन की जो पहली बैठक हुई वो महागठबंधन का सबसे बुरा दिन था। कुछ लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे। इस बार शुरुआत हुई कि तेजस्वी यादव, पिता लालू यादव कांग्रेस के दरबार में हाजिरी लगाओ। तो हाजिरी लगाना पड़ा दिल्ली में। उसके बाद पटना में बैठक होती है, फिर सुना है सदाकत आश्रम में बैठक होने वाली है। दरअसल सारी लड़ाई चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करने की है। तेजस्वी के चेहरे पर अब तक रजामंदी नहीं बनी, लिहाजा कोई नहीं जानता 24 अप्रैल के मंथन में इंडिया ब्लॉक से क्या बाहर निकलेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को साथ आने का प्रस्ताव दिया, तो वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी इस बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। और दादर में भारतीय श्रमिक सेना की 57वीं वार्षिक बैठक में बोलते हुए शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी भाई राज ठाकरे के प्रस्ताव से सहमत दिखाई दिए और उन्होंने महाराष्ट्र और मराठियों के विकास के लिए आपसी झगड़े भूलकर साथ आने के संकेत दिए। माझं तर मत असे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अगदी किरकोळ भांडणं, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर बातम्या वाचल्यानंतर कळेल मी किरकोळ भांडणाचा संदर्भ काय आहे। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा। और उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में उनके और राज ठाकरे के एक साथ आने की फिर से चर्चा होने लगी। दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट के दौरान उद्धव ठाकरे को साथ आने का प्रस्ताव देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र और मराठियों के अस्तित्व के आगे उद्धव और उनके झगड़े बहुत छोटे हैं और उनके लिए उद्धव के साथ आना और साथ में रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। वहीं राज ठाकरे के प्रस्ताव और उस पर उद्धव ठाकरे के पॉजिटिव रिस्पांस के बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों नेताओं के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रदर्स को लेकर चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह को तोड़ने के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में एआईएमआईएम के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड के साथ पुलिस ने तकरीबन 35 दंगाइयों को अब तक गिरफ्तार किया है। तोप के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाकर खुद को कानून से बड़ी तोप समझने वाला ये शख्स असदुद्दीन ओवैसी का नेता है, लेकिन गलती कर दी कि नासिक को दंगे की आग में झोंकने की साजिश रची। लेकिन कानून के आगे ओवैसी के तोपची की एक ना चली। भड़काऊ भाईजान की पहचान और पता अब दोनों बदल गए। जरा 2 तस्वीरें देखिए, एक में दंगाई प्लान की कहानी है और दूसरे में अंजाम। कहानी की शुरुआत 16 अप्रैल को होती है, जब फडणवीस का बुलडोजर अवैध दरगाह तोड़ने वाला था। तब दंगे की साजिश रची गई, खाकी पर हमला हुआ और अब मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे है। नासिक हिंसा के लिए जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मुख्तार शेख है और एआईएमआईएम नासिक का पूर्व चीफ है। आरोप है कि इसी ने दंगों की साजिश रची। लेकिन योगी मॉडल पर दंगाइयों का इलाज करने वाले देवा भाऊ भला इसे कैसे बख्शने वाले थे। जिस पुलिस पर मुख्तार शेख के इशारे पर पत्थर चले, अब वही मुख्तार पुलिस की गिरफ्त में है।